अगर किसी की वाइफ उसे छोड़ के किसी पैसे वाले आदमी के साथ चले जाए और वहाँ उसके साथ 4-5 महीने रहे, 4-5 महीने रहने के बाद में किसी वजह से उसे वहाँ से छोड़ के आना पड़े वापस, और उसके बाद में वो अपने पति से आकर कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या करना चाहिए? उसे माफ़ कर देना चाहिए? आप कमेंट में बताना। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीरियल की, जबकि मैं सीरियल नहीं देखता था, मैं सिर्फ मूवी वगैरह बहुत सारी देखा हूँ, लेकिन सीरियल नहीं देखा था। इस सीरियल का थोड़ा सा कटआउट पीस मैंने देखा था, सीन इसका थोड़ा सा किसी ने फेसबुक पे डाला था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद में वो पूरा सीरियल मैं देखा यूट्यूब पे, बहुत ही अमेजिंग। उसको जितना भी उसकी तारीफ़ करें सब कम है। इतना गजब का सीरियल बनाया है जिसे कहते हैं हार्ट टचिंग सीरियल। उसको आप देखेंगे, कोई भी आदमी जो बोलता हो कि मैं कोई भी मूवी हो, चाहे कितनी भी इमोशनल भी मूवी हो, चाहे कैसी भी सीरियल हो, कितना भी इमोशनल हो, मैं रो नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ ये सीरियल देखने के बाद वो उसके दिमाग से कम महीनों तक उसके दिमाग से उसका एक एक डायलॉग, उसकी कहानी उसके दिल दिमाग से उतरेगी नहीं। वो 2-3 बार इस सीरियल का 12वां एपिसोड शुरू होता है तो वहीं से ऑडियंस का रोना शुरू हो जाता है। आप अपने आंसू रोक ही नहीं पाएंगे, आप इतना रोएंगे इस सीरियल को देखने के बाद। इस सीरियल की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। इस सीरियल की मैं थोड़ी सी कहानी बताऊँगा आपको, शॉर्टकट में बताऊँगा, और ये सीरियल आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करके देखना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो वाकई में पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आए ना आए, वो सीरियल एक बार चेक करना। अगर सीरियल आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को हमारे एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी कुछ इस टाइप की है। 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो अपने ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। जो भी कमाता है वो उसमें उनका घर चलता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जिसमें एक बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी, उसकी बीवी को पसंद करने लगता है, और वो किसी ना किसी तरह से उसकी बीवी को फंसा ही ले, वो अपने पति से तलाक ले ले। और वो जहाँ तक करती है अपने पति से तलाक ले ही लेती है। तलाक लेने के बाद में वो उसके साथ चली जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद 4-5 महीने किसी तरह उसके साथ रहती है। ये गरीब रहता है। इसके बाद में उसकी बीवी के छोड़ के जब चली जाती है, वहाँ जाने के बाद में ये अपना जो जिस फ्लैट में रहता है वो फ्लैट को बेच देता है। उस फ्लैट को बेचने के बाद में उसे 70 लाख रुपए मिलते हैं। वो 70 लाख रुपए लेकर जो नौकरी करता है वो नौकरी भी छोड़ देता है। वो 70 लाख रुपए लेकर वो बिजनेस करने के चक्कर में पड़ जाता है, और वो बिजनेस शेयर मार्केट में लगा जाता है। और खुदा न खास्ता ऊपर वाला उसका साथ देता है। वो वहाँ से उसका 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है, वो जीत जाता है। इसके बाद वहाँ से वो गाड़ी खरीदता, मतलब बंगला, मतलब वो अमीर आदमी हो जाता है। इसके बाद उसकी बीवी जिसके साथ गई रहती है उससे बोलती है शादी करने के लिए। उसका वो किसी तरह से टाल दिया करता था। फिर एक बार दोनों फैसला करते हैं कि शादी कर लेते हैं। वो शादी करने जिस दिन उनकी शादी होती है, वो जिस आदमी के साथ जाती है उसकी बीवी, वो पहले से ही शादीशुदा होता है। उसकी बीवी अमेरिका रहती है, करोड़ों की मालकिन होती है। तो जो नौकर रहता है उससे सारी खबर यहाँ फ़ोन से बताता रहता है। जिस दिन ये लोग अपनी शादी का प्लानिंग करते हैं उसी दिन उसकी बीवी आ जाती है। ये जो है मेकअप रूम में बैठकर मेकअप कर रही थी शादी का। उसी दिन उसकी बीवी आ जाती है और उसको जा करके एक जोरदार चमाट लगाती है और उसको घर से भगा देती है, और अपने पति को फ्रॉड करने के जुर्म में उसको जेल भिजवा देती है। इसमें पड़ जाती है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि वहाँ से तो वो पहले ही डिवोर्स ले चुकी है। तो फिर वहाँ से वो आती है, 1-2 दिन फुटपाथ पे रहती है। इसके बाद फिर उससे मिलना चाहती है। उसका पति उसे बहुत मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। वो किसी तरह से एडजस्ट करता है 4-5 महीने में। इसके बाद में फिर वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन वो उससे मिलने से मना करता है। उससे मिलने का उसका मन ही नहीं करता है। वहाँ से वो उसका दोस्त रहता है, उसके पास जाती है, बहुत सोर्स लगाती है। जब वो लौट कर आती है तो बहुत पछता रही थी, बहुत तड़प रही थी। अब उससे मिलने के लिए बहुत कोशिश करती, लेकिन उसका पति उससे मिलना ही नहीं चाहता। वो भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत की वजह से उससे मिलना ही नहीं चाहता। बहुत दुखी होती है। दुखी होने के बाद में अपने हाथ की नस काट लेती है। उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकलता है। वो सोचती है कि वो शायद आएगा, वो मिलने के लिए आएगा, लेकिन वो आता है तो ज़रूर।
हॉस्पिटल में आता है, सब लोग बैठे रहते हैं, वो भी आकर बैठता है। वो जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर बैठा रहता है। इसके बाद जब उसे होश आता है फिर वो वहाँ से डॉक्टर लोग का जो भी बिल होता है उसको वहाँ से चला जाता है, उससे उसकी सूरत तक नहीं देखता है। वो वहाँ से आती है तो उसकी सहेली उसे बोलती है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, मुझे डाउट है कि शायद तुम अगर मर भी जाओ तो भी वो तुमसे मिल। वो उससे मिलने के लिए बहुत मिन्नतें करती है, बहुत सोर्स लगाती है कि एक बार आके मुझसे मिल लो। जो फ्लैट वो छोड़ के चला जाता है वहाँ बेच के, वही फ्लैट वो आकर के ख़रीद लेती है। उसके पास पैसा मिलता है। उसकी जो अमेरिका रहती है उसकी बीवी जिसके साथ ये भाग कर जाती है, उसकी बीवी उसे 2 करोड़ रुपए देती है। कहती है कि तुम उसके साथ 5 महीने रही हो, तुम्हारे 5 महीने की कीमत 2 करोड़ बनता है। तो उसे 2 करोड़ रुपए देती है। वो 2 करोड़ रुपए लेकर आती है तो वो जो फ्लैट बेच कर चला जाता है वो फ्लैट वो ख़रीद लेती है, उसी फ्लैट में रहती है। वो उस फ्लैट में आना नहीं चाहता। उसका पति कहता है कि उस फ्लैट में मुझे बेवफाई की बू आती है, उस फ्लैट में नहीं आना चाहता। लेकिन बहुत सारा सोर्स लगाने के बाद में वो आने के लिए तैयार होता है। लास्ट एपिसोड में वो आता है, वहाँ पे आता है और उसके बाद में दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद में बात करते करते उसको वहाँ हार्ट अटैक आ जाता है। दरवाजे के पास जाकर बैठता है, उसके हार्ट अटैक आता है। उसकी बीवी उसके पास आना चाहती है लेकिन उसको मना कर देते हैं, कहता तुम मुझे छूना मत। वहीं तड़प के वो मर जाता है लास्ट में, लेकिन उसे छूने नहीं देता है। और वो जब मर जाता है उसके मरने के बाद भी उसके आँख से आंसू निकलता रहता है। आज तक आप लोगों ने थिएटर में फिल्में देखी होंगी, लेकिन ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिसे थिएटर में चलाया गया। ये पहला ऐसा सीरियल है जिसे थिएटर में चलाया गया था। और ये सीरियल को देखने के लिए इतनी भीड़ हुई थी, हाउसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि ये सीरियल इतना गजब का बना दिया था। आज तक कोई ऐसा सीरियल बनाया नहीं, कोई ऐसा राइटर नहीं मिला। आज तक मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन इससे बढ़कर आज तक मैं कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये ऐसा सीरियल है। इस सीरियल का एक एक डायलॉग इतना बेहतरीन, इतनी बाखूबी से बोला गया है कि आप देखेंगे एक बार तो आपको लगेगा वाकई सीरियल में दम है। उसमें वो बोलता है, जब वो उसको लेकर जाने लगता है तो उसको बोलता है कि तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। अब जितने लोगों ने ये सीरियल देखा होगा उन्हें डाउट हो गया होगा कि मैं किस सीरियल की बात कर रहा हूँ। वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि इस सीरियल का जो सॉन्ग है वो गाया किसने है? राहत फ़तेह अली खान साहब ने, जो कि अब हर कोई उनका दीवाना है, उनके सॉन्ग का, उनके आवाज़ का दीवाना। और इस सीरियल का नाम है मेरे पास तुम हो। ये सीरियल अगर आप देखेंगे, कसम से मैं बता रहा हूँ कि आप एक हफ्ते तक इसका एक एक सीन आप नहीं भुला पाएंगे। 2-3 बार तो 100% आप देखेंगे। अब अगर सीरियल नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। इस सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग है मेरे पास तुम हो, आप यूट्यूब पे सर्च मारना। वैसे मैं लिंक दे दूँगा इस सॉन्ग का, इस लिंक पे जाके आप ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। इतना बेहतरीन सॉन्ग है मेरे पास तुम हो। ये सॉन्ग सुनना, आप 100% उस सॉन्ग को डाउनलोड करेंगे। और अगर जब सॉन्ग पसंद आ जाएगा तो सोचना इसका कम से कम 100 गुना बेहतरीन ये सीरियल है। इस सॉन्ग से एक एक कड़ी, एक एक सीन पे एक एक जो सॉन्ग चलता है ना, कलेजा निकल जाता है। और इस सीरियल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और वैसे आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे पास तुम हो सीरियल तो आ जाएगा तुरंत। इसमें 24 पार्ट हैं। 24 पार्ट आप देखिए। मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड फिल्में आप देखना भूल जाएंगे, इतना बेहतरीन सीरियल बनाया है। और ये सीरियल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है ना जिनके घर में आपस में पति पत्नी में नहीं बनती है, पति पत्नी में छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं या अफेयर हो जाता है, उन्हीं के लिए बनाया है। उनकी मानसिकता के ऊपर बनाया गया है सीरियल है। में वो लेडी जो बेवफाई करती है उसने तो बाखूबी एक्टिंग की, उसमें गजब की। उसकी जितनी तारीफ करे कम है। एक्टर की तो बात ही छोड़ दो। वो एक लाइन बोलती है, अगर अपना पति अपनी पत्नी का कितनी भी तारीफ करे लेकिन पत्नी को विश्वास ही नहीं होता है। अगर कोई पराया मर्द उसकी एक बार तारीफ कर दे उससे फटाक से विश्वास हो जाता है। इस सीरियल में उसका एक्टर का, उस हीरो का जो लड़का होता है, छोटा सा लड़का होता है 6 साल का, उसका नाम होता है रोमी। उसकी अब अगर आप एक्टिंग देखेंगे ना, उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी गजब की है कि उसने भी क्या गजब का डायलॉग बोला है, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटा सा लड़का कितनी गजब की एक्टिंग किया है इस सीरियल में। एक बार आप जाकर उस सीरियल को देखें। अगर वो सीरियल आपको पसंद आ जाएगा तो हमारा वीडियो बनाना भी सफल हो जाएगा। तो आप आके हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंसानियत जिंदाबाद।